नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि जो पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट है, इसकी क्या स्थिति है। तो आज हम इसी को लेकर बातचीत करने वाले हैं। ये है पिथौरागढ़ में स्थित नैनीसैनी एयरपोर्ट। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए जनवरी 2019 में उड़ान योजना के तहत 9 सीटर विमान से सीधी हवाई सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हवाई सेवा बंद हो गई और पिथौरागढ़ के लोगों को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी है। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। 90s के दशक में ये एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था और दशकों के लंबे इंतज़ार के बाद इस एयरपोर्ट से 2019 में पहली कमर्शियल फ़्लाइट उड़ी थी। लेकिन लोगों को निराशा तब हुई जब ये फ़्लाइट कुछ ही महीनों के बाद बंद होगी और ये एयरपोर्ट एक बार फिर से बंद हो गया। हालांकि इस वक्त इस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवा चला जा रही है। ये हेलीकॉप्टर सेवा पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए चलाई जा रही है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर सेवा इतनी महंगी है कि आम लोग इस पर सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग यही है कि इस एयरपोर्ट से एक बार फिर से हवाई जहाज़ चलाए जाए और दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट हो, ताकि यहाँ के लोग इस एयरपोर्ट का समुचित लाभ ले सकें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एयरपोर्ट अभी एक्टिव मोड पे है। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं और एयरपोर्ट का तमाम जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। टर्मिनल भवन ये एयरपोर्ट की है। इसके अलावा इसके पीछे प्रशासनिक भवन है और ATC की बिल्डिंग है, जो एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए जो तमाम संसाधन यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट का एक ढांचा होता है वो पूरी तरह से विकसित यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी निराशा तब होती है जब यहाँ से फ़्लाइटें नहीं हो पाती हैं और कमर्शियल फ़्लाइट में लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। वैसे आपका नाम क्या है? नाम बता। तो आप यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं, अभी एक्टिव मोड में ये एयरपोर्ट है? जी बिल्कुल एक्टिव है। अभी यहाँ पर क्या फ़्लाइट तो चल नहीं रही, तो हेली सेवा है? जी हेली सेवा है, पवन हंस की हेली सेवा चल रही है यहाँ से। हफ्ते में कितने दिन चलती है? ये हफ्ते में 1 दिन रेस्ट रहता है, बाकी 6 दिन पूरी सेवा चलती है ये। तो इस पर जो लोग हैं, पैसेंजर हैं, वो बराबर रहते हैं? जी बराबर रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। अपनी सीट के हिसाब से, लोगों की अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसेंजर आते हैं, पर कंटिन्यू चलता है हेली। थोड़ा मौसम की प्रॉब्लम कभी कभार रहती है, वरना हेली सेवा यहाँ से तत्पर चल रही है। जी बिल्कुल, मौसम सबसे बड़ी बाधा पहाड़ों पर होता है हेलीकॉप्टर सेवा के लिए। इसलिए मांग ये भी उठती है कि हेलीकॉप्टर सेवा के बजाय यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट उड़े, ताकि मौसम खराबी पर व्यवधान उत्पन्न न हो सके। ऐसे में यहाँ के लोगों को एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि उत्तराखंड में जो नई सरकार गठित हुई है वो इस एयरपोर्ट की सुध लेगी और यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट एक बार फिर से शुरू होंगी। पिथौरागढ़ से राकेश पंत। अभी फिलहाल पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से पंतनगर और देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, लेकिन पिथौरागढ़ से देहरादून का किराया 8000 होने के कारण आम जनता इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ नहीं ले पा रही है। ऐसे में लोगों ने सरकार से उड़ान योजना के तहत एक बार फिर से पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू की जाने की मांग की है। देखिए, पहले पिछली सरकार ने 9 सीटर हवाई जहाज़ यहाँ पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली के लिए उड़ाया था और लोगों को काफ़ी खुशी भी हुई थी कि हवाई सेवा यहाँ पे शुरू हुई है। लेकिन वो हवाई सेवा अचानक बंद करी गई और चुनाव के वक्त एक हेली सेवा यहाँ पे शुरू की गई, जिसका किराया 8000 रुपये है, जिसको आम आदमी एक तरीके से उस खर्च को नहीं उठा सकता है। हमारा यह कहना है कि पिथौरागढ़ से देहरादून और पिथौरागढ़ से दिल्ली सीमांत क्षेत्र के भौगोलिक लिहाज से यहाँ पे हवाई सेवा सस्ती दरों पर उड़ान की जो योजना है शुरू करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनी है, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 का जो चुनाव है, आम चुनाव, वो अब नज़दीक है, तो उसको देखते हुए और आम जनताओं की भावनाओं को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पर फिर से उड़ान की योजना के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू करे और जो हवाई पट्टी बने हैं उसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे ज़िले को मिल पाए। देखिए, उत्तराखंड सरकार जब से उत्तराखंड बना है लगभग 21-22 साल का समय बीत चुका है और लगातार इस हवाई पट्टी को लेकर जितनी भी सरकारों ने यहाँ पर राज किया उन सरकारों के द्वारा यहाँ पर हवाई पट्टी से उड़ान सेवा शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ समय के लिए लोगों को बरगलाने के लिए कहें या बहकाने के लिए कहें, कुछ समय के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी जाती है और उसके तुरंत बाद यह सेवा ठप हो जाती है। और अभी इस समय हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हेली सेवा शुरू करी गई है, जो यहाँ पर लोगों के लिए काफ़ी महंगी साबित हो रही है।
तो मेरा नई सरकार जो गठित हुई है उत्तराखंड के अंदर, मेरा इस सरकार से निवेदन है कि इस हवाई पट्टी से जल्द एक छोटा सा या तो 20 सीटर एयरक्राफ्ट या 40 सीटर एयरक्राफ्ट को उड़ान के लिए यहाँ पे दिया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने में सुविधा मिल सके। आपको यहाँ बता दें कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ और सीमांत इलाका है। यहाँ के लोग देश के अलग अलग शहरों में और कई अन्य देशों में नौकरी के लिए जाते हैं। सड़क मार्ग से दिल्ली और देहरादून से पिथौरागढ़ पहुंचने में 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। और ऐसे में सरकार ने 2019 में उड़ान योजना के तहत यहाँ से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू की थी। एयर हेरिटेज ने यहाँ से इन दोनों रूटों पर 9 सीटर विमान चलाया, जिसका किराया 1500 से लेकर 2500 के बीच था। इससे पिथौरागढ़ सहित आसपास के जिलों के लोग भी काफी खुश थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये विमान सेवा बंद हो गई, जिसे फिर से शुरू करने की अब मांग होने लगी है। पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी राकेश पंत की रिपोर्ट।